आइए आज क्लास में देखते हैं MS वर्ड में मेन्यू के बारे में। आज से हम स्टार्ट करते हैं मेन्यू। पहले तो हम करेंगे इक्वल रैम प्रेस करेंगे, शिफ्ट के साथ ओपन और क्लोज ब्रैकेट और एंटर प्रेस करेंगे। देखेंगे इतना इंटरफेस आ गया। अब मुझे क्या करना है, पहले तो हम इसमें सीखते हैं सिलेक्शन करना। सिलेक्शन कैसे करते हैं, तो पहले तो हम करते हैं कंट्रोल ए हमने सिलेक्शन किया, सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करने के लिए कंट्रोल ए प्रेस करते हैं। उसके बाद या तो हम इसके माउस के लेफ्ट बटन को क्लिक करेंगे, देखेंगे सिलेक्ट हो जाएगा। ऐसे सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर हमें सिलेक्ट करना है एक लाइनिंग और दो लाइनिंग भी सिलेक्ट करना है, देखेंगे कि यहाँ पे माउस के लेफ्ट बटन को क्लिक किया, देखेंगे सिलेक्शन नहीं हो रहा, सिलेक्ट नहीं हो रहा है। उसके लिए क्या प्रेस करेंगे, कंट्रोल प्रेस करेंगे और देखेंगे यहाँ पे सिलेक्ट हो रहा है, सिलेक्ट हुआ। अब इसके बाद हमें इसको कट करना है, तो हम बैक स्पेस से हम कट कर सकते हैं। कोई भी हो, यहाँ से बैक स्पेस हम कट कर सकते हैं। और लेफ्ट के लिए बैक स्पेस हम यूज़ कर सकते हैं। अगर हमें यहीं से राइट कट करना है, उसके लिए हम क्या करना पड़ेगा, डिलीट प्रेस करेंगे, यहाँ से राइट कट होने लगेगा। कंट्रोल जेट करेंगे, वहाँ से वापस भी आ जाएगा। और इतना हुआ। अब इतना सिलेक्ट करने के बाद अब मुझे F8 प्रेस करेंगे, देख रहे हैं सिलेक्ट हो रहा है। F8 से भी सिलेक्ट होता है। हमने सिलेक्ट करना हमने बता दिया। अब इतना करने के बाद इतना हमने किया। अब इसमें दिया है पेस्ट, कट, कॉपी, फॉर्मेट प्रिंटर। हमें इसमें क्या करना है, पहले तो हम करेंगे कॉपी। पहले तो हम यहाँ पे किया, सिलेक्ट किया, कंट्रोल ए सिलेक्ट किया, कंट्रोल ए सिलेक्ट कर लिया। सिलेक्ट करने के लिए यहाँ पे दिया कॉपी, कॉपी कर लिया, कॉपी कर लिया। कॉपी करते ही यहाँ पे दिया पेस्ट, हाइट था शो कर दिया, शो कर। अब इसको सिलेक्ट को हटाए, यहाँ पे आया कर्सर आने के बाद हम कंट्रोल के साथ भी प्रेस करेंगे, देखेंगे मेरा यहाँ पे पेस्ट हो चुका, पेस्ट होगा। अब इसके बाद दिया है कट के लिए हमने सिलेक्ट किया, जितना हमने सिलेक्ट करेंगे उतना ही कट करेगा। पहले तो हम जितना है हमने इस वाले को हमने सिलेक्ट कर लिया, सिलेक्ट करके यहाँ पे दिया कट हमने यहाँ पे कट कर लिया हुआ। यहाँ पे हमने कट कर दिया। कंट्रोल जेड करेंगे, वापस भी आ जाएगा। कंट्रोल जेड से हमने वापस भी इसको ला लिया। अब इसमें दिया है पेस्ट स्पेशल दिया है। आपको किस में चाहिए, टेक्स्ट में चाहिए, RTF में चाहिए, टेक्स्ट RTF में चाहिए, जिसमें आपको चाहिए पेस्ट करना होगा, यहाँ से हम पेस्ट अपना कर सकते हैं। यहाँ पे हमने क्लिक किया, क्लिक करने के बाद आपको जिसमें चाहिए उसमें आप ले सकते हो। देखेंगे यहाँ पे पेस्ट होकर आ गया। इतना हुआ। अब इतना करने के बाद इसमें दिया फॉर्मेट पेंटर। फॉर्मेट पेंटर का यूज क्या होता है, जैसे फॉर्मेट पेंटर का यूज किया होता है, जैसे हम यहाँ पे राज कंप्यूटर किया। पहले तो हम इसको सिलेक्ट कर लेते हैं, सिलेक्ट करके कंट्रोल C कॉपी किया। कॉपी करने के बाद और हम यहाँ पे कंट्रोल के साथ B प्रेस कर दिया। B प्रेस करते ही अब मैंने सिलेक्शन किया, बोल्ड कर लिया, इटैलिक किया। इटैलिक करने के साथ साथ हमने इसको फॉर्मेटिंग लगा दिया, कलर फिल कर दिया। अब यहाँ पे हमने कलर फिल करके यहाँ पे जो भी फॉर्मेटिंग यहाँ से लगानी है, यहाँ पे हमने फॉर्मेटिंग लगा लिया। अब फॉर्मेटिंग लगाने के बाद इसको हमने इसके साइज में बदलाव करते हैं। जितना आपको बड़ा चाहिए उतना आप साइज इंक्रीज और डिक्रीज अपना कर सकते हो, ले सकते हो, उससे कोई दिक्कत नहीं। अब इसके लिए मैंने सिलेक्ट किया फॉर्मेट पेंटर का। इसका मतलब क्या होता है, जिससे हमने ये बोल्ड, इटैलिक, हमने जो भी फॉन्ट की स्टाइल चेंज किया, कलरफुल में किया, अब वही फॉर्मेट मुझे इस सेम राज कंप्यूटर पे इस पे सेम प्रोसेस देना है, सेम फॉन्ट डायरेक्टली लगाना है। उसके लिए क्या करेंगे, पहले तो हम सिलेक्ट करेंगे, सिलेक्ट करने के साथ फॉर्मेट पेंटर पे क्लिक किया, सिलेक्शन किया, सिलेक्ट करके फॉर्मेट पेंटर पे आए और इस पे राज पे क्लिक किया और इस पे कंप्यूटर पे, देखेंगे मेरा फॉर्मेट पेंटर मेरा लग चुका है। अब इसके बाद आते हैं, इतना तो हमने कर लिया राज कंप्यूटर, अब इतना फॉर्मेट पेंटर हमने कर लिया। अब करने के बाद इतना तो हमने किया। अब ये फॉन्ट की स्टाइल, कंट्रोल के साथ ए प्रेस किया,
यहाँ पे फंड की स्टाइल आपको चेंज करनी होगी। यहाँ से फंड की स्टाइल अपना चेंज कर सकते, देख रहे हैं आपका ये फंड की स्टाइल यहाँ से चेंज हो रही है। अब फंड की स्टाइल यहाँ से चेंज किया और इसमें दिया है फंड को छोटा बड़ा करने के लिए, यहाँ पे छोटा बड़ा यहाँ से कर सकते हो। ये बोल्ड करना हो तो बोल्ड कर सकते हो, इटैलिक करना हो तो इटैलिक, अब जो भी यहाँ से करना चाहे बोल्ड और इटैलिक अपना कर सकते हैं, उसके लिए आपको कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ से दिया है अंडरलाइन, आप टेक्स्ट के नीचे अंडरलाइन दे सकते हो और इसमें और बहुत सारे दिए अंडरलाइन, आपको जिस तरह का अंडरलाइनिंग लेना है वो अंडरलाइनिंग यहाँ से ले सकते हैं। या अंडरलाइनिंग कलर दिया है, यहाँ पे आकर कलरफुल अंडरलाइन के कलर भी दे सकते हो। आप देखेंगे कि सिलेक्ट को हटाया, यहाँ पे दिखाया गया है कि टेक्स्ट के नीचे अंडरलाइन लग चुका है। अब इसके बाद आते हैं, ये कंट्रोल ए किया, सिलेक्ट करना है तो आप यहाँ पे सिलेक्ट करोगे, कट दिखाना हो तो कट कर सकते हो। अब ये स्क्वायर है, स्क्वायर दिया है, हमें चाहिए इसको स्क्वायर फॉर्मेट में दिखाना है और x2 में दिखाना है तो उसको भी आप दिखा सकते हो। पहले तो हम कंट्रोल ए किया और उसके बाद इसको हम डिलीट कर लेते हैं। डिलीट किया, अब मैंने a+b का मैंने किया ये कर लिया। इसकी थोड़ी फॉर्मेटिंग हम इसको थोड़ा हम बड़ा कर लेते हैं। ए किया, हमें ए की जगह 1 कह दिया। पहले तो हमने x2 पे क्लिक किया, देखेंगे कि a1 लिखा। अब हमें b1 भी लिखना हो, पहले तो वहाँ पे हटाएंगे डायरेक्टली, उसको हटाने के बाद b प्रेस किया, अब वहाँ पे x2 पे क्लिक किया और b2 हमने भी प्रेस कर, देख रहे हैं a1 और b2 ऐसे इसका यूज होता है। इसके बाद डिलीट करते हैं। अब इसमें दिया है हमें a+b का होल स्क्वायर लिखना होगा, a+b का होल स्क्वायर हम लिख सकते हैं, देखेंगे ओपन ब्रैकेट a+b हो गया। अब स्क्वायर पे क्लिक किया, अब क्लिक करते हैं हमने 2 कर दिया, देखेंगे a+b का होल स्क्वायर। अब ऐसे हमने स्क्वायर फॉर्म में लिखना होता है, ऐसे कोई भी फार्मूला हम इसका ऐसे बना सकते हैं, यूज कर सकते हैं। अब इसमें दिया है लोअर केस अपर केस, इसमें क्या होता है, जैसे हमने इसको डिलीट किया, इक्वल करते हैं, राइट प्रेस करते हैं, एंटर किया। अब इसमें दिया अपर केस और लोअर केस, इसमें अपर और लोअर केस का मतलब क्या होता है, लोअर केस जो कैपिटल था वो स्मॉल हो गया, और अगर हमें कैपिटल में बदलना होगा तो सेंटेंस केस में आएंगे तो आ जाएगा। अब इसके बाद लोअर केस में आएंगे तो फर्स्ट लेटर जो था, जो फर्स्ट लेटर अपर केस, इसका मतलब होता है जो भी है उसको सभी कैपिटल में कर देगा। जैसे सभी तो कैपिटल करेगा, बस फर्स्ट लेटर को मुझे स्मॉल में करके दे देगा। इसका मतलब होता है कि आप यहाँ से भी टेक्स्ट को बड़ा और छोटा कर सकते हो।